हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का एक और नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉल्स इन एडवांस। तो स्टार्ट करने से पहले पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस। जैसे कि इससे पहले हमने कॉल्स इन अरियर्स कवर किया था। कॉल्स इन अरियर्स में क्या हो रहा था कि शेयर होल्डर अपनी इंस्टॉलमेंट समय पे नहीं पे कर रहा है, और यदि वो पे नहीं कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। उसी प्रकार से कॉल्स इन एडवांस उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। मान लीजिए कि आप 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे मांग रहे हैं। आप बोल रहे हैं पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपए दे दो, दूसरी इंस्टॉलमेंट 3 रुपए दे दो, और फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट 4 रुपए दे दो। ठीक है। अब जो उसमें से एक शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर्स में से एक ऐसा है जो कि आपको एप्लीकेशन मनी देने के साथ साथ आपको अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी भी दे दे रहा है। तो यदि ऐसे दे रहा है, आपको एडवांस में पैसे दे रहा है। ठीक है। तो यदि आपको एडवांस में पैसे मिल रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, क्लियर है ये? तो चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन। GHI Limited issued 15,000 shares of ₹10 each payable as follows. एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 और सेकंड कॉल पे 1। ठीक है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। अ शेयर होल्डर ऑफ 300 शेयर पेड द एंटायर बैलेंस विथ अलॉटमेंट मनी। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, एक शेयर होल्डर ने जो बाकी का पैसा है वो अलॉटमेंट के साथ दे दिया। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि चलो पहले समझ लो, जर्नल एंट्रीज पे बाद में आते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली मालूम है ना आपको क्या होता है? मतलब 15,000 हमने शेयर इशू किए और हमारे पास एप्लीकेशन भी कितना आया, 15,000। इसको हम बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। तो 15,000 एप्लीकेशन शेयर्स इंटू 3 कितना हो जाएगा? आपके पास आया 45,000। यहाँ पे फिर कितना आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए 15,000 इंटू 2। कितना आना चाहिए? 30,000 रुपए। मगर ये तो आ ही रहा है, मगर इसके साथ साथ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा मिल गया। किसका? इन 300 शेयर्स के शेयर होल्डर ने क्या किया, जब उसने यहाँ का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, तो अलॉटमेंट के साथ साथ उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। सारे के सारे शेयर्स पे एडवांस मनी मिला है ऐसा नहीं है। केवल और केवल ये 300 शेयर्स पे हमको फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का पैसा मिल गया। मतलब आपको 30,000 तो मिलना ही था, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपको 300 इंटू फर्स्ट कॉल कितना हो गया? 1200 ये मिल गया। और 300 इंटू एक कितना? 300। तो कुल मिला के आपको कितना मिल रहा है? 1500। ये 1500 आपको एक्सेस मिल रहा है। बात समझ में आई? ठीक है। फिर यहाँ पे अब आपको 300 शेयर्स का पैसा जो कि ऑलरेडी मिल चुका है वो क्या होगा? वो यहाँ पे कम मिलेगा। फिर बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। आपको अलॉटमेंट में मिल रहा था कितना? 15,000 शेयर्स का पैसा। तो 15,000 शेयर्स का 2 रुपए पर शेयर कितना मिलना चाहिए? 30,000। मगर एक शेयर होल्डर है, उसने क्या किया? पेड दी एंटायर बैलेंस विद अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल भी दे दिया और सेकेंड कॉल भी दे दिया। तो फर्स्ट कॉल का पैसा 300 शेयर पे 4 रुपए पर शेयर ये भी आपको मिल गया, और 300 रुपए पे 300 शेयर पे 1 रुपए पर शेयर ये भी आपको मिल गया। तो 1500 आपको एडवांस मिल गया। तो जब अब यहाँ पे पैसे मिलेंगे तो आपको फिर से वही पैसे देगा क्या जिस व्यक्ति ने आपको 300 शेयर के एडवांस में पैसे दे दिए? नहीं, वो नहीं देगा, बाकी सारे लोग देंगे। तो आपको अब जो पैसे मिलेंगे वो 14,700 पे मिलेंगे। ठीक है ना? 14,700 इंटू 4। ये आपने करना नहीं है, ये वर्किंग नोट वगैरह नहीं दिखाना है आपको, मैं अभी केवल समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे 14,700 इंटू 1 दैट इज 14,700। अब देखते हैं इसको जनरल एंट्रीज की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 15,000 शेयर्स के लिए आप इशू कर रहे हैं और आपके पास एप्लीकेशन भी 15,000 शेयर्स पे आ रही है।
तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 15,000 इंटू 3, 45,000 डेबिट, 45,000 क्रेडिट। अब यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, इन सबको आपने शेयर्स अलॉट कर लिए। उसके बाद अब आपको अलॉटमेंट के पैसे चाहिए। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपको कितने पैसे चाहिए? आपको 15,000 इंटू 2, आपको चाहिए तो 30,000, मगर आपको मालूम है कि आपको 30,000 से ज़्यादा मिल जाएंगे। क्या होगा? अब आपको जब पैसे मिलेंगे तो आपको ज़्यादा मिल रहा है ना, 30,000 ये मिल रहे हैं प्लस 1,500 एक्सेस मिल रहे हैं। तो एंट्री हो जाएगी 31,500 बैंक, ठीक है ना, टू शेयर अलॉटमेंट के पैसे इसमें से कितने हैं? 30,000। बाकी है आपका एडवांस। एडवांस मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस। कितना? 1,500। आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ ये शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल मिलना चाहिए वैसे तो 15,000 इंटू 4, मिलना चाहिए 15,000 इंटू 4, मगर 15,000 इंटू 4 मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कुछ पैसे आपके पास ऑलरेडी ये 1,200 रुपये एडवांस दे चुका है ना। ये जो 300 शेयर्स वाला शेयर होल्डर है आपको ऑलरेडी 1,200 रुपये दे चुका है, तो फिर दोबारा देगा क्या? नहीं ना। तो ये उसने पैसे आपको एडवांस में दिए हैं। ये देखो, ये कॉल्स इन एडवांस, इसमें से पैसे उठा के और वहां पे यूटिलाइज कर लेना। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, ये आपकी लायबिलिटी है ना। लायबिलिटी है क्यों? क्योंकि आप एडवांस लेके बैठे हो, मगर जब लेने का समय आएगा तो वो लायबिलिटी लायबिलिटी नहीं रह जाएगी, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। होगी कि नहीं? फिर बोल रहा हूँ, ये कॉल्स इन एडवांस क्या है? आपके लिए लायबिलिटी है, मगर चूंकि अब जब आपको पैसे लेने का वक्त आ गया है तो फिर लायबिलिटी नहीं रह जाएगी, लायबिलिटी कम हो जाएगी। अभी आप बोल रहे हो 1,500 रुपये आप ऑलरेडी ले चुके हो, मगर उसमें से 1,200 रुपये अभी क्या हो जाएंगे? यूटिलाइज हो जाएंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आपको मिलना चाहिए? 60,000, मगर मिलेगा कितना? कम। कितना? 58,800। ये हमने लिखा 58,800। ठीक है, और जो कम पड़ रहा है वो कहाँ से ले लेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट लिमिट, क्योंकि ये पैसा आपके पास ऑलरेडी रखा हुआ है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? 60,000। आई बात समझ में? क्लियर है? अब आइए शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितना चाहिए आपको? आपको चाहिए 15,000 इंटू 1, 15,000। तो क्या मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कोई व्यक्ति आपको एडवांस दे चुका है। कितना? 300 रुपये। तो 300 रुपये कम मिलेगा, आपको मिलेगा 14,700। और बाकी जो कम पड़ रहा है वो कहाँ से ले लेंगे? कॉल्स इन एडवांस। 300 पहले देखो, कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट किया था लायबिलिटी, ये फिर यहाँ पे क्या कर दिया? डेबिट कर दिया, है ना। और अभी फिर से डेबिट कर दिया। कॉल्स इन एडवांस क्या हो गया? खत्म हो गया। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कितना हो जाएगा? 15,000।
आया समझ में? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या किया हमने यहाँ पे, कॉल्स एंड एडवांस को क्रेडिट किया, ठीक है, जब हमको एडवांस में मिल गया, और बाद में जैसे जैसे वो कॉल आता जाएगा वैसे वैसे उसको हम डेबिट करते जाएंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, तो फिर एक और क्वेश्चन और देखेंगे हम इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2? JKL Limited issued 20,000 shares of ₹10 each payable as follows. एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकेंड कॉल पे 2। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है। राम अ शेयर होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेड द एंटायर बैलेंस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर ने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ ही बाकी पूरा पैसा दे दिया। मतलब अलॉटमेंट में आपको जितना मिलना चाहिए उतना तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको 200 शेयर्स पे एक्सेस मनी मिल जा रहा है। मतलब फर्स्ट कॉल का भी मिल जा रहा है और सेकेंड कॉल का भी मिल जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्या बोलता है। वन मोर शेयर होल्डर श्याम, होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, पेड द फर्स्ट कॉल मनी विद अलॉटमेंट। एक और श्याम है जिसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था, जिसको हमने 500 शेयर दिए हुए थे। उसने क्या किया कि अलॉटमेंट के साथ आपको फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया। ठीक है, तो टोटल हमारे शेयर्स कितने हैं देखिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको चाहिए था 20,000 रुपए, 20,000 शेयर्स का पैसा चाहिए था। 20,000 इंटू 3 कितना हो जाता है, 60,000। तो ये एक मिल गया आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना मिलना चाहिए, यहाँ पे मिलना चाहिए आपको 20,000 इंटू 3, दैट इज 60,000। मगर साथ ही साथ क्या होगा, ये जो राम है ये जब पैसे देगा तो क्या करता है, एंटायर बैलेंस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, मतलब आगे जो फर्स्ट कॉल देना था, सेकेंड कॉल देना था, सब एक साथ दे दिया। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, मैं बोल सकता हूँ 200 इंटू 2 प्लस 200 इंटू 2। 200 इंटू 2 क्यों, 200 शेयर्स पे 2 रुपए पर शेयर फर्स्ट कॉल, 200 शेयर्स पे 2 रुपए सेकेंड कॉल, ये दे दिया। साथ ही साथ ये श्याम है, इसको हमने दिए थे 500 शेयर्स, इसने 500 शेयर्स का जो पैसा है, जो फर्स्ट कॉल मनी है, वो अलॉटमेंट के साथ दे दिया। मतलब 500 इंटू 2। आई बात समझ में? तो कितना हो गया, 60,000 प्लस 400 प्लस 400 और 1,000, तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 61,800। ठीक है, तो करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। यहाँ पे अब एंट्रीज पे आते हैं अपन सीधे। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कितना चाहिए, हमको चाहिए 60,000, और मिला भी 60,000, है ना। कैसे मालूम, क्योंकि द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। ठीक है ना, अब इनको हमने शेयर अलॉट कर दिए, तो अलॉट करने की एंट्री क्या होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 60,000 60,000। ठीक है, अब आ जाइए अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते हैं। चलिए, हमने बोला अलॉटमेंट के पैसे आप भेजिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने पैसे चाहिए अगेन हमको, 20,000 इंटू 3, 60,000 है कि नहीं। मगर आपको 60,000 तो मिल ही रहा है, मगर साथ ही साथ आपको 200 शेयर्स पे 2 और 2 4 रुपए, ये आपको एडवांस मिल गया। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। और साथ ही साथ 500 शेयर्स पे भी 2 रुपए पर शेयर मिल गया, ये भी आपका कॉल्स इन एडवांस हो गया। तो कुल मिला के 1,800 रुपए क्या मिल गया आपको, कॉल्स इन एडवांस। तो ये पैसा 60,000 के अलावा आपको मिल रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना आ रहा है 61,800 टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना, अलॉटमेंट 60,000। ठीक है, और टू कॉल्स इन एडवांस कितना, 1,800। ठीक है ना, ये आपका कॉल्स इन एडवांस हो गया। क्लियर है बिल्कुल। ठीक है,
अब आते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपको कितने पैसे चाहिए? आपको 20,000 शेयर्स पे 2 रुपए पर शेयर चाहिए। कितना चाहिए? 40,000। मगर क्या 40,000 आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? समझो। ये फर्स्ट कॉल पे कुछ लोगों ने आपको फर्स्ट कॉल का पैसा एडवांस दे के रखा है। एक व्यक्ति ने 200 शेयर्स लिए थे, उसने एडवांस दे के रखा है। एक ने 500 शेयर्स लिए थे, उसने भी एडवांस दे के रखा है। ठीक है ना? तो कुल मिला के 200 इंटू टू कितना? 400 एक एडवांस मिला था, और 500 इंटू दो कितना हो गया? 1,000। ये एडवांस मिला है, तो कितना हो गया? 1400 आपके पास हो गया, एडवांस रखा हुआ है आपके पास। ठीक है ना? तो अब आपकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। आपको कितना पैसा मिल रहा है, ध्यान देना है ना। बैंक अकाउंट डेबिट आपको ये 1400 कम मिलेगा फर्स्ट कॉल में, है ना? क्यों? क्योंकि देखो, ये 1800 आपको मिला था, समझने की कोशिश करना। ये 1800 किस चीज के लिए मिला था? ये फर्स्ट कॉल के लिए भी मिला था और सेकेंड कॉल के लिए मिला था। फर्स्ट कॉल में आपको 200 इंटू टू और 500 इंटू टू, ठीक है ना? 1400 ये आपको मिला। और यहाँ पे सेकेंड कॉल में केवल 200 शेयर्स वाले ने आपको 2 रुपए पर शेयर दिया, तो कितना हो गया? 400। तो ये जो 1800 कॉल्स इन एडवांस है वो किसके लिए है? फर्स्ट कॉल के लिए 1400 है और सेकेंड कॉल के लिए 400 है। ठीक है? तो यहाँ पे आपको 1400 फर्स्ट कॉल में कम मिलने वाला है, तो 40,000 की बजाय कितना मिलेगा? 38,600। ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए? यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कितना? 1400। ठीक है ना? टू क्या लिखेंगे बताइए? शेयर फर्स्ट कॉल कितना? 40,000। आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है। क्या किया? आपको जो पैसा कम मिला, क्यों मिला? क्योंकि आपके पास एडवांस रखा था। तो उसको कहाँ रखा था आपने? एडवांस कौन से अकाउंट में रखा था? इस कॉल से एडवांस में रखा था आपने, है ना? तो अभी उसको क्या कर दिया? उसको यूज कर लिया यहाँ पे। 1800 आपने क्रेडिट किया था, उसमें से निकाल के अभी डेबिट कर दिया आपने 1400। उसके बाद भी 400 आपके पास बचता है। किसके लिए बचता है? सेकेंड कॉल के लिए। सेकेंड कॉल में भी किसी ने आपको एडवांस दे के रखा है। ठीक है? तो चलिए अब एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना चाहिए अब आपको? अब अगेन आपको चाहिए 40,000, है कि नहीं? कितना चाहिए आपको? 40,000। तो 40,000 मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा 40,000 बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 400 आपके पास एडवांस रखा हुआ है, तो आपको मिलेगा 39,600। ठीक है ना? तो 39,600 ये हो गया। और यहाँ पे क्या ले आएंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना? 400। टू क्या होगा बताइए? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितना हो गया? 40,000। डन। आई बात समझ में? सिंपल है बिल्कुल। अच्छे से समझ में आ गया आपको? चलिए, यदि अच्छे से समझ में आ गया हो तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। ठीक है? इसको नोट डाउन कीजिए लेक्चर को पॉज करके, और फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में हम दोनों चीजें एक साथ देखने वाले हैं, दैट इज कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। ठीक है ना? इससे पहले हमने ये दोनों तरह के क्वेश्चंस अलग अलग देखे थे। अब एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें हैं। ठीक है? तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलता है। DJ Limited offered 20,000 shares of ₹10 each at a premium of 10% payable as follows. On application ₹2, on allotment ₹4 including premium, on first call ₹3, on second and final call ₹2। प्रीमियम, प्रीमियम मतलब आपकी फेस वैल्यू, ये आपकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, उससे ऊपर यदि कुछ भी पैसे मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम।
तो यहाँ पे 10% प्रीमियम है, और वो प्रीमियम कहाँ पे मिल रहा है आपको, कौन सी इंस्टॉलमेंट में? वो आपको मिल रहा है अलॉटमेंट वाली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है ना? मतलब ये कि यहाँ पे ये जो 4 रुपए आपको अलॉटमेंट के मिल रहा है ना, उसमें 1 रुपए किसका है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का है। और बाकी 3 रुपए किसके हैं? वो शेयर कैपिटल के हैं। ठीक है ना? ये 10 रुपए पूरे के पूरे किस चीज की में जाते हैं वैसे? शेयर कैपिटल में। इसके ऊपर जो भी पैसा मिला वो किधर जाता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो ये बोल रहा है कि वो प्रीमियम आपको कब मिल रहा है? वो प्रीमियम आपको मिल रहा है अलॉटमेंट के साथ। ठीक है? तो आगे एंट्री देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2। एप्लीकेशन was received for 18,000 shares and the directors made allotment. One shareholder to whom 400 shares were allotted paid the entire balance on his shareholding with allotment, and another shareholder did not pay allotment and first call money on his 600 shares, but which he paid with final call. Pass the necessary journal entries to record the above transaction, assuming that calls and arrears account is maintained. चलिए, अब यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान देंगे आप। यहाँ पे जो हमारे पास एप्लीकेशन आ रहे हैं वो 18,000 शेयर्स के आ रहे हैं, और हम शेयर इश्यू कर रहे हैं 20,000। ठीक है, एक एक करके जनरल एंट्री करेंगे। अब 18,000 हुआ, दैट इज अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है ना? जितने हम इश्यू कर रहे हैं उससे ज्यादा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन, कम है तो अंडर सब्सक्रिप्शन। मगर वो अंडर सब्सक्रिप्शन भी है तो कम से कम 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है, नहीं तो आईपीओ कैंसिल हो जाता है, आपको पब्लिक को पैसे लौटाने पड़ते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपका आईपीओ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये एग्जैक्ट 90% है। तो एप्लीकेशन में रिसीट फॉर 18,000 शेयर। तो सबसे पहले हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन आ रहा है हमारे पास? 2 रुपए पर शेयर। तो 18,000 इंटू 2 कितना हो जाता है? 36,000। ठीक है, ये हो गया 36,000, बराबर है। अब आगे बोलता है one shareholder to whom 400 shares were allotted paid the entire balance on his shareholding with allotment money. उसने क्या किया? जब अलॉटमेंट का पैसा दिया तो अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल भी दे दिया और सेकंड कॉल भी दे दिया। मतलब अलॉटमेंट में अब एक काम करते हैं, सबसे पहले ये पहले इनको हम शेयर अलॉट कर दें। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना? 36,000। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या करना है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आपको कितने चाहिए? आपको चाहिए 4 रुपए पर शेयर पे। कितने शेयर पे? 18,000 शेयर पे, है ना? आपको कितना चाहिए? आपको 4 रुपए चाहिए। कितने शेयर पे? 18,000। तो कितना हो जाता है 18,000 इंटू 4? 72,000 आपको चाहिए। ये 72,000, इसमें से कितना शेयर कैपिटल है और कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम है? तो इसमें से शेयर कैपिटल है 3 रुपए पर शेयर, तो 18,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 54,000। ठीक है, और 18,000 इंटू 1 दैट वुड बी 18,000। ठीक है, ये हो गया हमारा शेयर अलॉटमेंट ड्यू। अब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से देखिए। यहाँ पे बोलता है वन शेयर होल्डर टू होम 400 शेयर्स वर अलॉटेड पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज शेयर होल्डिंग विथ अलॉटमेंट मनी। पूरा का पूरा जो भी बैलेंस था फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल, मतलब 5 रुपए, 3 और 2, 5 रुपए उसने क्या कर दिया पर शेयर आपको अलॉटमेंट के साथ दे दिया। ठीक है, मतलब आपको दे दिया 400 इंटू 5, कितना? 2,000 रुपये आपको एडवांस दे दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो आपको आपको 2,000 रुपये देखा जाए तो एक्सेस मिलने वाला है। और बोलता है एंड अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑन हिज 600 शेयर्स बट विच ही पेड विद फाइनल कॉल। अब बहुत अच्छे से समझिएगा, यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा रफ वर्क कर लेता हूँ, वर्किंग नोट आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको अलॉटमेंट पे मिलना चाहिए 72,000।
ठीक है ना, ये आपका अलॉटमेंट ड्यू है। मगर इसमें से क्या हो रहा है, आपको 2,000 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। 2,000 रुपये क्या मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं। किस बात के ज्यादा मिल रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस के ज्यादा मिल रहे हैं। कॉल्स इन एडवांस आपको एक्सेस मिल रहा है। और साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि एक व्यक्ति जिसको हमने 600 शेयर दिए थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट को दोनों नहीं दिया। तो अलॉटमेंट, अभी तो हम अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट पे उससे हमको कितना लेना था, हमको लेना था 600 × 4, कितना होता है 2400। ये उसने नहीं दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, मिलना था 72,000, मगर 2,000 ज्यादा मिला और एक जगह 2,400 रुपये कम मिला। तो अल्टीमेटली मिला कितना, 74,000 माइनस 2,400। तो हमको मिल गया 71,600। दिस इज योर बैंक अकाउंट, है कि नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 71,600। कॉल्स एंड अरियर्स को क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट, कॉल्स एंड अरियर्स को करते हैं डेबिट। तो कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट कितना है हमारा, 2,400। ठीक है, टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस को क्या करते हैं, क्रेडिट, कितना है 2,000। और टू क्या होगा बताइए, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट कितना होगा बताइए, ये होगा आपका 72,000। समझ में आएगा, फिर से बता रहा हूँ, देखो आपको मिलना तो 72,000 था, मगर हुआ क्या, आपको 2,000 रुपये एक ने एडवांस दे दिया और एक ने कम दिया। तो अल्टीमेटली आपको मिला कितना, 71,600। वहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि 71,600 तो मिला, कॉल्स एंड अरियर्स कितना है इतना, उसके लिए इसको क्या किया, डेबिट किया। और कॉल्स एंड एडवांस क्या है, लायबिलिटी है हमारी, इसको क्या किया, क्रेडिट किया। और टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। वैसे सिंपल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे सिंपल एंट्री नहीं होगी। क्लियर है ये यहाँ तक। अब क्या करना है, अब हमको लिखना है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा चाहिए हमको फर्स्ट कॉल का बताइए, 3 रुपए पर शेयर। कितने शेयर पे चाहिए, 18,000 शेयर पे। कितना हो जाएगा, 54,000। कितना, 54,000। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 54,000। अब इसको एक काम करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, है ना। हम्म, चलिए फर्स्ट कॉल पे कितना चाहिए, 54,000, मगर क्या मिल जाएगा, अगेन वही बात आने वाली है। क्या बात आने वाली है अभी, ये और ज्यादा समझने वाली बात हो जाएगी। अब देखिए, आपको मिलना कितना है, 54,000, ध्यान देना है ना, बहुत अच्छे से। आप ध्यान रखिए, आपको जब अलॉटमेंट का पैसा मिला, तो एक व्यक्ति ने आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा दिया है, याद है आपको। 2,000 किस चीज का दिया है बता सकते हैं। एक आपको दिया फर्स्ट कॉल का 400 इंटू 3, दैट इज 1,200। और दूसरा दिया है 400 इंटू 2, दैट इज 800। ये एडवांस है कि नहीं। तो बताइए कि जब आप उससे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे तो क्या वो दे देगा, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी दे चुका है। फर्स्ट कॉल का कितना दे चुका है, 1,200। तो जब आपको मिलना 54,000 है, तो आपको 54,000 नहीं मिलेगा, क्योंकि 1,200 आपका कॉल्स इन एडवांस क्या होने वाला है, एडजस्ट होने वाला है। कॉल्स इन एडवांस एडजस्टमेंट, जो कि आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ ध्यान दें, ये 600 शेयर्स पे जो आपको पैसा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। अनदर शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया था। फर्स्ट कॉल का कितना नहीं दिया उसने,
600 शेयर्स पे 600 इंटू 3 कितना होता है 1800। तो ना तो ये 1200 मिलेगा ना तो ये 1800 मिलेगा। ये कॉल से अरियर्स है आपका। पहला वाला इसलिए नहीं मिला क्योंकि एडवांस दे के रखा है, दूसरा वाला उसने दिया ही नहीं। तो 1200 और 1800 होता है 3000। ये आपको मिलेगा कितना 51,000। आई बात समझ में? तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 51,000। ठीक है ना। कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स हो रहा है कितना 1800। और कॉल्स इन एडवांस भी डेबिट कर रहे हैं हम। कॉल्स इन एडवांस कितना 1200। टू बताइए क्या, टू क्या आएगा शेयर फर्स्ट कॉल कितना 54,000। ठीक है। अगर थोड़ी भी दिक्कत हो तो इसको लेक्चर को आप फिर से एक बार देखें, रिवाइंड करके देखें। ठीक है। केवल इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा एक बार फिर से देखें अगर गाड़ी अटक रही है तो। ये आपको समझ में आया अच्छे से? ये सब वर्किंग समझ में आई आपको? मिलना था 54,000 मगर 1200 रुपये हमको ऑलरेडी इस व्यक्ति ने दे के रखा है। देखे तो ज्यादा रखा है 2000, मगर 1200 दिया था फर्स्ट कॉल के लिए और सेकंड कॉल के लिए दिया था 800। तो जब आपको फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो 1200 रुपये क्या मिलेगा कम मिलेगा। ठीक है। और एक ने वैसे ही डिफॉल्ट किया है 600 शेयर पे 3 रुपये पर शेयर मतलब 1800, वो भी नहीं दे रहा है। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा कितने 51,000 रुपये। आई बात समझ में? हाँ। अब आते हैं अपन सेकेंड कॉल पे। तो एंट्री क्या हो जाएगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना चाहिए अब आपको 2 रुपये पर शेयर 18,000 शेयर पे मतलब कितना मिलेगा 36,000 मिलना चाहिए। 36,000 आपको मिलना चाहिए मगर क्या 36,000 मिल जाएगा? तो चलिए देखते हैं। उसके लिए मैं इसको रफ करता हूँ। अगर नहीं किया हो आपने इसको नोट डाउन तो इसको पॉज करके और नोट डाउन कीजिए क्योंकि मैं रफ करने जा रहा हूँ। हाँ अब यहाँ पे आप वर्किंग देखिए है ना। सेकेंड कॉल कितना ड्यू है, सेकेंड कॉल ड्यू है आपका 36,000 लेना है आपने। मगर जब आपको पैसे मिलेंगे तो कुछ, अब देखिए ये 400 शेयर्स वाले ने आपको ऑलरेडी पैसे दे के रखे हैं कितना 800। तो ये तो नहीं मिलेगा आपको है ना। कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड क्योंकि एडवांस मिल चुका है इसलिए नहीं मिलेगा। एक ये। और दूसरा ये जो 600 शेयर्स वाला शेयर होल्डर है उसने क्या किया देखो आप यहाँ लिखा है डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑन हिज 600 शेयर्स बट विच ही पेड विथ फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल पे तो उसने अपने पैसे तो दे दिए, जो बाकी था कॉल से न दिया वो भी दे दिया। इससे हमको कितना लेना था कॉल से न दिया 600 इंटू कितना 4 ये और 3 ये तो कितना हो जाता है 600 इंटू 7। 600 इंटू 7 जो पुराना बाकी था पूरा 4200। देखो यहाँ पे आप लोग अगर विश्वास ना हो ये कॉल से न दिया देखो 2400। ठीक है ये मिला और ये 1800 कितना हो जाता है 4200। तो 4200 ये आपको मिल गया। ये आप सोच रहे थे कि आपको ना तो अलॉटमेंट मिला ना फर्स्ट कॉल मिला तो सेकंड कॉल भी नहीं मिलेगा। मगर हुआ क्या आपको उसने पूरा जो उसका बैलेंस था सारा का सारा दे दिया। तो अल्टीमेटली आपको मिला कितना, इसको टोटल कीजिए और बताइए कितना आ रहा है 36,000 माइनस 800 प्लस 4200। तो ये हो जाता है 39,400। ठीक है। तो क्या एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कितना 39,400। ठीक है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना 800 टू कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स का पैसा मिल रहा है कितना 4,200 और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये कितना होगा ये
तो हो जाएगा आपका 36,000। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। तो बेटर रहेगा कि इसको खुद से भी एक बार ट्राई करें, ये पूरा नोट डाउन कर लो और नए सिरे से इस क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना, बेस्ट लर्निंग तभी होती है जब हम खुद से ट्राई करते हैं। तो यहीं पे ये लेक्चर हम खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।